हल्की घड़ी की टिक टिक। रात के ठीक 12:07। पूरा घर खामोश था, लेकिन उस खामोशी को एक छोटी सी आवाज ने तोड़ दिया। टिंग। मोबाइल पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया। आराध्या ने उनीदी आंखों से फोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन देखी, उसकी सांस रुक गई। स्क्रीन पर लिखा था, पापा। 3 साल पहले उसके पापा की एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। उनका नंबर बंद हो चुका था। तो फिर ये मैसेज किसने भेजा? कांपते हाथों से उसने चैट खोली। मैसेज था, बेटा, मुझ पर भरोसा करना। स्टोर रूम की पुरानी अलमारी में तुम्हारे लिए कुछ रखा है, आज ही देख लेना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कोई मजाक था या कुछ और? वो धीरे से बिस्तर से उठी। घर में सब सो रहे थे। स्टोर रूम का दरवाजा खुलते ही सीलन की गंध आई। मोबाइल की टॉर्च जलाई, पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली और सबसे नीचे उसे मिला एक पीला लिफाफा। उस पर लिखा था, मेरी बेटी आराध्या के लिए। ये पापा की लिखावट थी। आंखों में आंसू लिए उसने चिट्ठी खोली। लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौत हादसा नहीं थी। आराध्या जैसे पत्थर बन गई। हादसा नहीं था, आगे लिखा था, किसी ने मेरी गाड़ी के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की थी और वो कोई अपना था जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। चिट्ठी यहीं खत्म हो गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। सबसे ज्यादा भरोसा, माँ। तभी फिर से फोन बजा। स्टडी टेबल की दराज में देखो। अब डर भी था और सच जानने की जिद भी। दराज खोली। अंदर एक पेन ड्राइव थी। लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल truth.mp4 वीडियो चला। स्क्रीन पर पापा थे, थके हुए, गंभीर। उन्होंने कहा, आराध्या, मैंने ऑफिस में करोड़ों का घोटाला पकड़ा था। मैंने साइन करने से मना कर दिया। मुझे धमकी मिली थी, अगर मैं सच बोलूंगा तो। वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन काली। कमरे में सन्नाटा। तभी पीछे से दरवाजे की आवाज आई, आराध्या, तुम जाग रही हो? माँ दरवाजे पर खड़ी थी। आराध्या ने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। पहली बार उसने माँ की आंखों में शक देखा। अगले दिन वो पापा के पुराने ऑफिस गई, लेकिन वहां सबने चुप्पी साध ली। ये बातें मत पूछो, अच्छा नहीं होगा। रात को फिर मैसेज आया, अगर सच जानना है तो पुरानी फैक्ट्री जाओ। अगली सुबह वो फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी और वहां पहले से कोई मौजूद था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त काव्या। काव्या मुस्कुरा रही थी। तुम्हें लगा मैसेज किसने भेजे? आराध्या चौंक गई। क्या मतलब? काव्या बोली, वो मैसेज मैंने भेजे थे। तुम्हारे पापा ने मरने से पहले मेरे पापा को सब सच बताया था और मेरे पापा उस घोटाले में शामिल थे। आराध्या की दुनिया हिल गई, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। काव्या ने धीमे से कहा, तुम्हारे पापा की मौत एक प्लान थी, लेकिन जिसने प्लान बनाया वो मेरे पापा नहीं थे। आराध्या की आवाज कांप गई। तो फिर कौन? काव्या की आंखों में आंसू थे। तुम्हारी माँ। जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो।
सब कुछ घूमने लगा। घर लौटकर उसने माँ से सवाल किया। माँ पहले चुप रहीं, फिर बोली, हाँ, मुझे सब पता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माँ ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मरवाया, मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। जिस दिन ब्रेक से छेड़छाड़ हुई, मैंने पुलिस को सब बताया था। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ तुम्हारे पापा खड़े थे, वो बहुत ताकतवर थे। सच्चाई ये थी। माँ ने केस दबाया नहीं था। उन्हें धमकी दी गई थी, अगर तुमने आवाज उठाई तो अगली बारी तुम्हारी बेटी की होगी। माँ ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए चुप रहना चुना। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस पर उसे शक था, वो ही उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। अगले दिन आराध्या ने सारे सबूत इकट्ठे किए। वीडियो, चिट्ठी, पेन ड्राइव, और पुलिस के पास गई। इस बार केस दोबारा खुला। कुछ महीनों बाद असली दोषी पकड़े गए। पापा को इंसाफ मिला। और उस रात फिर एक आखिरी मैसेज आया, मुझे तुम पर गर्व है, बेटा। इस बार नंबर अनजान था। शायद किसी ने मजाक किया था, या शायद कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है और बैकग्राउंड में आवाज आती है, सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है।